हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो दूसरे क्वेश्चन का होगा बी, पत्थर और तांबे का। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो 3 का आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। अगला देखते हैं, युवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मूवमेंट के मुखिया कौन थे? तो आंसर होगा ए, हेनरी विवियन टेरेजियो। वह गवर्नर जनरल कौन थे जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेजली। भारत राष्ट्र आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। सदन के कुल सदस्य का कुल कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कौड़म है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1/10। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय सम्मिलित हैं, तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो 9 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, घरेलू बचत। भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया वह है? तो आंसर हो जाएगा डी, वे अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। अगला देखते हैं, अवमूल्यन का तात्पर्य क्या है? तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। किस देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है किसी देश में जो रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी प्रति व्यक्ति आय से? सी, भारत के विदेशी व्यापार में मदों की सारणीबद्ध सूची से तात्पर्य है? 14 का आंसर होगा डी, केवल राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर द्वारा आयात की जाने वाली मदें। विश्वेश्वरैया नहर है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, कावेरी नदी के बाईं और निकली नहर। निफ्टी किससे संबंधित है? 16 का आंसर हो जाएगा डी, एनएसई सूचकांक से। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य सरकार पर। भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो 19 का आंसर होगा बी, वीर सावरकर। किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी, जयंती जनता एक्सप्रेस। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी, होंगोर को। सूर्य ग्रहण होता है जब? तो 22 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, काली मिट्टी। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 24 का आंसर होगा ए, तबकात नासरी। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाली छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी, 7। बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, 25.4%। इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, दूध से आइसक्रीम बनाना। निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, बीटा कण। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बमवर्षण के कारण बनते हैं? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य की विकिरण है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ए, माइक्रो तरंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा पी, काला। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, न्यूरॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा डी, मेडुला ऑब्लिंगेटा। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण दूधतर होता है? तो 35 का आंसर होगा सी, लाल। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बी, विद्युत मोटर। 37 में मैथ्स के क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं। 37 का आंसर हो जाएगा ए। 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 39 में जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी।
41 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैनियों का पवित्र स्थल श्रवण बेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, हसन जिला। संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 368। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, लियो टॉल्स्टॉय। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी के लिए ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध और श्रीलंका के साथ व्यापार। भारत एथलीट द्युति चंद निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी, तेज दौड़ स्प्रिंटिंग। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, हम्पी में। महात्मा बुद्ध द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, रॉलेट एक्ट। भारत ने हॉकी के लिए 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के लिए पिछली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 51 का आंसर हो जाएगा 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 1980 में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो बी, अकबर। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो 54 का आंसर होगा बी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, 1929 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो 57 का आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश में माना जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में माना जाता है। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक पठार। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली थी? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 1853 ईस्वी में। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? बी, बीमा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? 62 का आंसर होगा बी, कृषि और ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? तो 63 का आंसर होगा सी, इंग्लैंड। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें किस नाम से जाना जाता था? 64 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, महान मुगल। ह्यूमस खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो 65 का हमारा आंसर होगा ए, ऊपरी परत। बिहार में किसी भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में 66 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूनतम होता है। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो 67 का आंसर होगा बी, सेंटोस। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक या मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो फिर 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 51 का ए। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, कोयम्बटूर में। राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, हल्दिया को इलाहाबाद से। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो 71 का आंसर होगा बी, कैलाश सत्यार्थी। एसिड और क्षारकों का एक विशेष गुण एक दूसरे के गुणों को डैश की उनकी क्षमता है। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, निष्प्रभावित करने की जो क्षमता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजियोस्पर्म के बारे में सही नहीं है? तो डी, कॉनिफर्स, साइकेड्स और गिनको एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है यदि उसे रखा जाए? तो ए, पृथ्वी के केंद्र पर। 75 पे मैथ के क्वेश्चन है तो इन्हें देख लेते हैं। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, नेत्र से दूर की वस्तु साफ न देख सकने को सुधारा जाता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस के द्वारा। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, डीएनए। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का पीएच क्या है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, 7। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गेकोलेस्टेरॉल कहते हैं? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, विटामिन D2। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो 81 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, क्लोरेम्फिकिनॉल। अगला देखते हैं, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दूध के स्राव
होने में भूमिका निभाता है, तो 83 का आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीटॉक्सिन। तो 84 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 85 में देखते हैं, 85 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 86 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेता को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनाव आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी पंकज त्रिपाठी। निम्नलिखित में से किसे 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 88 का आंसर होगा ए विजय कुमार सिन्हा। पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए कमल नयन चौबे को। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी चंचल कुमार को। हाल ही में केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ए 2। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो 92 का आंसर होगा ए फिलो इंडीटेक। अगला देखते हैं, हाल ही में नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षा जिलों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा बी मुजफ्फरपुर। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले 14 टुकड़ियों की परेड में किसे बेस्ट परेड का खिताब दिया गया है? तो 94 का आंसर होगा डी सीआरपीएफ। हाल ही में बिहार में कितने स्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? 95 का आंसर होगा सी 5। हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो 96 का आंसर होगा बी 16। गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है? तो 97 का आंसर होगा डी ए और बी डॉक्टर सेवाल गुप्ता और आचार्य चंदना जी। हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी पहले स्थान पर रही? तो आंसर हो जाएगा बी बिहार शिक्षा परियोजना बंदिशों से आज़ादी। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बिहार की में किसे सम्मानित किया गया है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों को पल साक्षी और धीरज कुमार। अगला देखते हैं, हाल ही में बक्सर की किस शिक्षिका को विद्यास्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए मीरा सिंह को। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो उन पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।